नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ, फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे या किसी भी प्लानिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कमेंट के ज़रिए अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो के माध्यम से नए नए अपडेट्स मैं लाती रहूँगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको सोल्यूशन मिल सके। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और मेरा प्लानिंग आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। चलिए आगे के प्लान को शुरू करते हैं। दोस्तों, LIC ने 2 नए प्लान लाए हैं आपके लिए, जिसका नाम है नवजीवन श्री प्लान। नाम तो एक ही है पर उसके टेबल नंबर 2 हैं। पहला है 911 टेबल नंबर और दूसरा है 912। तो 911 का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर है। आप लोगों ने अगर अभी तक उसको नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ उसको भी जाके देखें। और जिन्होंने देखा है उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं फिर से धन्यवाद कहूँगी आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे इस वीडियो को। 912 नंबर टेबल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे फीचर के साथ आया है। मेरी वीडियो थोड़ी लेट है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। चलिए दोस्तों, अब 912 टेबल नंबर की डिटेल्स को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्लान क्यों अच्छा है, क्या इसके फीचर्स हैं जिस वजह से ये प्लान बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। तो सबसे पहला इसका जो बढ़िया पॉइंट है वो ये है कि ये गारंटेड रिटर्न प्लान है। गारंटेड रिटर्न 9.5% तक का गारंटेड रिटर्न प्लान है। दूसरा, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप अगर कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके बच्चे अभी छोटे हैं, आप चाहते हैं कि आप 5 साल 6 साल 8 साल या 9 साल इस तरह का कोई भी छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये प्लान ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास समय है, अगर आप कोई बड़ी प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास समय है तो आप इस प्लान को लीजिए। कुछ साल का इन्वेस्टमेंट, कुछ साल का वेटिंग पीरियड प्लान है। तीसरा, अगर आपने बहुत सारी पॉलिसी ले रखी है पहले से, ऐसे लोग जो बहुत सारी पॉलिसी में इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा प्लान है कि अब वो इसका फ़ायदा कैसे लें। वो तो पहले ही ऑलरेडी इतनी सारी प्लानिंग कर चुके हैं, तो वो ये प्लान उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिन तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी आपका वेटिंग पीरियड है तो उसमें भी आप एक अच्छा ह्यूज अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी बातें हैं जो जिस हिसाब से हमारी प्लानिंग हो, हमारी नीड हो, उस हिसाब से इस प्लान को हम ले सकते हैं। अब आगे बढ़ती हूँ, इस प्लान की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैंने ये बताया आपको कि किस तरह से ये आपके ऊपर सूट कर सकता है प्लान। अब मैं बताती हूँ आपसे कि इस प्लान की 4 ऐसी खासियत है जो ये अपने आप में ही सबसे यूनिक प्लान है। पहला तो ये नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, मतलब कि मार्केट के किसी भी उतार चढ़ाव से, शेयर मार्केट के किसी भी उतार चढ़ाव से इस प्लान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट डे आपने इस प्लान को लिया है और उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि मुझे अगले 20 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद ये मैच्योरिटी मिलेगी। ये तय है, ये गारंटेड रिटर्न के साथ प्लान है। तो पहला तो यही है कि ये नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। दूसरा, मैंने कहा ये गारंटेड रिटर्न प्लान है, मतलब गारंटेड एडिशन प्लान भी है। आगे चल के मैं समझूंगी कि गारंटेड रिटर्न तो दे ही रहा है, साथ में गारंटेड एडिशन कैसे इसमें जुड़ रहा है, ये भी बहुत खास बात है इस प्लान की। तीसरी, कि इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, मतलब लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान है। ये बहुत ही कम समय का इन्वेस्टमेंट है, 6 साल 8 साल 10 साल और 12 साल का सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। और किस तरह से उसमें ज़्यादा पैसा बन रहा है ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे। चौथी इसकी खास बात क्या है कि ये रेगुलर प्रीमियम प्लान है, मतलब कि ये आपने इन्वेस्टमेंट तो कम किया है पर जो आपका प्लान इफ़ेक्टिव होगा वो प्रॉपर रेगुलरली होगा। जितने साल तक का आपका पॉलिसी टर्म है तब तक के लिए रेगुलर
उस पे इफ़ेक्ट करेगा, पॉलिसी टर्म पे इफ़ेक्ट करेगा। तो ये 4 इसकी बहुत ही सेलिंग पॉइंट्स हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम इसके एलिजिबिलिटी को समझ लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो इस प्लान को 30 दिन के बच्चे से लेकर 60 वर्ष के व्यक्ति तक इस प्लान को ले सकते हैं। अब अगर 30 दिन का कोई बच्चा इस प्लान को ले रहा है तो मैच्योरिटी कब होगी? मैच्योरिटी 18 साल पे होगी। 18 साल से पहले इस बच्चे को मैच्योरिटी नहीं मिल सकती है। इसीलिए अगर कोई भी बच्चा है जो 30 वर्ष का है तो उसको अगर हम कोई प्लान दे रहे हैं तो कम से कम 18 या 20 साल का उसको वर्ष हमको देना पड़ेगा। पर अगर वही कोई व्यक्ति है जिन्होंने 60 वर्ष की उम्र में इस पॉलिसी को लेने का चुनाव किया है तो उनकी जो मैच्योरिटी है वो 75 पे होनी चाहिए। मतलब जो उनका पॉलिसी टर्म होगा वो 15 वर्ष का ही हम उनको देंगे। तो इस तरह से इसकी ये एज एलिजिबिलिटी है। सम एश्योर इसका 5 लाख से स्टार्ट है। 5 लाख से आप इस प्लान को निवेश कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर कम सम एश्योर रहेगा तो हमारा कम पैसा सेविंग होगा। इसीलिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि इसका 5 लाख का सम एश्योर है। एटलीस्ट हम 5 लाख से स्टार्ट करेंगे तो हमारी अच्छी एक सेविंग होगी, और अच्छी सेविंग होती है तो हम अच्छी मैच्योरिटी मिलती है। कई बार होता है दोस्तों, मैं भी जब प्लानिंग करती हूँ किसी की तो वो कहते हैं सम एश्योर छोटा रखिए, हमें इन्वेस्टमेंट कम करनी है। आप इस बात को समझिए, आप अगर आज इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो कल आपको मैच्योरिटी भी कम मिलेगी। आप अपने इन्वेस्टमेंट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपकी प्लानिंग है आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बढ़ाइए। तो जो ये प्लान है इसमें 5 लाख का सम एश्योर रखने का यही मकसद है कि आप एटलीस्ट कुछ थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम, वैसे आज की डेट में 5 लाख जैसा इंश्योरेंस या सम एश्योर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी सारी खर्चे हैं, इतनी सारी हमारी लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि एक दिन जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हमें लगता है शायद हमने और बड़ा इंश्योरेंस ले लिया होता तो अच्छा रहता। तो 5 लाख का इसका सम एश्योर स्टार्टिंग है जहाँ से आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। पर ज़्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं है, आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जैसी आपकी इच्छा हो। ये इसका सम एश्योर हो गया। प्रीमियम पेइंग टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ख़ास रोल है उसका। प्रीमियम पेइंग टर्म है इसका 6, 8, 12 और 10, ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। इसी के अकॉर्डिंग, ये तो प्रीमियम पेइंग टर्म है, इसके अकॉर्डिंग आपका पॉलिसी टर्म भी डिसाइड किया गया है। अगर आप 6 साल का इन्वेस्टमेंट टर्म लेते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं, तो आप 10 से लेकर 20 साल तक का पॉलिसी टर्म चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों दोनों में डिफरेंस है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि एक तरफ हमने आपको प्रीमियम पेइंग टर्म दिखाया है, दूसरी तरफ पॉलिसी टर्म आपको दिखाया है। तो पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म अगर आप 6 साल का लेते हैं तो पॉलिसी टर्म आपका 10 से लेके 20 साल के अंदर का कोई भी आप पॉलिसी टर्म चूज़ कर सकते हैं। यही अगर आप 8 से 10 साल का कोई भी प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो वहाँ पे 15 से लेके 20 साल तक का आपका पॉलिसी टर्म होगा। यही अगर आप 16 से लेके यही अगर 12 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो 16 से लेके 20 साल तक का आपका पॉलिसी टर्म होगा। अब यहाँ ये बात जानना ज़रूरी है दोस्तों कि जो हमारा गारंटेड रिटर्न होगा या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो पॉलिसी टर्म पे बढ़ रहा है, ना कि प्रीमियम पेइंग टर्म पे बढ़ रहा है। तो प्रीमियम पेइंग टर्म आप चाहे जो भी रखें इसमें से, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी टर्म लंबी है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छी मैच्योरिटी मिलेगी। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। यही स्टेज पे हमें इस प्लान को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि हमें वेट करने का ही अच्छा पैसा मिल रहा है। साथ ही एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि जो सम एश्योर है 5 लाख का, तो सम एश्योर स्टार्टिंग है। पर अगर आप ज़्यादा सम एश्योर लेते हैं इस पे, जैसे 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख का अगर आपका सम एश्योर होता है तो उस पर आपका जो एडिशनल गारंटेड रिटर्न है वो बढ़ता चला जाता है, उसकी मैच्योरिटी आपकी बढ़ती चली जाती है। तो ये भी इस प्लान का बहुत ही यूनिक फीचर है। अब हम यहाँ ये भी समझ लेते हैं कि
कितने साल पे हमारा गारंटेड रिटर्न या जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो किस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि यही इस प्लान की खासियत है। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल है, एक तरफ हमने बेनिफिट लिखा हुआ है, एक तरफ हमने मैच्योरिटी बेनिफिट लिखा हुआ है, बेनिफिट ऑफ पॉलिसी टर्म, जैसे हम किन किन सालों में कितना पॉलिसी टर्म लें कि हमको कितनी अच्छी मैच्योरिटी मिल सके। तो अगर हमने 10 साल से लेके 13 साल तक का पॉलिसी टर्म लिया है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं प्रीमियम पेइंग टर्म की बात नहीं कर रही हूँ, पॉलिसी टर्म की बात कर रही हूँ। 10 साल से लेकर 13 साल तक का अगर हमने प्रीमियम पॉलिसी टर्म ले रखा है तो उसमें 8.5% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट रेट मिलता है। यही अगर हमने 14 से लेके 17 साल तक का पॉलिसी टर्म लिया है तो 9 पॉइंट का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और यहीं पे अगर हमने 18 से लेके 20 साल तक का पॉलिसी टर्म ले रखा है तो हमें 9.5% तक का गारंटेड रिटर्न मिलता है, जो हमारी मैच्योरिटी पे मिलता है, मैच्योरिटी बेनिफिट मिलती है। तो ये आपने देखा, ये कितना बढ़िया तरीका है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें उसी में पैसा, तो आपका पैसा अपने आप इंक्रीज़ हो रहा है। दोस्तों LIC के अंदर इसी तरह से एक प्लान और भी है, जीवन लाभ, वो भी बहुत ही बढ़िया प्लान है। उसका भी वो वीडियो भी मेरे चैनल पर है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको भी देखिएगा। दोनों एक ही जैसे प्लान है, टेबल नंबर 912 और जीवन लाभ दोनों एक ही जैसा प्लान है, पर दोनों की मैच्योरिटी में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा। जितना जीवन लाभ बहुत ही बढ़िया प्लान है हमारा, बहुत ही बढ़िया LIC के प्लान है, लेकिन वो ये प्लान उससे भी अच्छा प्लान है, बहुत बढ़िया गारंटेड रिटर्न देता है ये प्लान। तो बिल्कुल आप इस प्लान को लीजिए। और इस प्लान में जो खासियत है वो ये है कि अगर आप इसकी मैच्योरिटी लेने के भी आपके पास ऑप्शन है, आप जो भी आपका सम एश्योर्ड मैच्योरिटी बनता है उसको भी लेने के 2 तरीके हैं। आप चाहें तो लमसम अमाउंट ले लें और चाहें तो उसको EMI पे ले लें, जैसे जीवन लक्ष्य में होता है सेटलमेंट ऑप्शन हम लेते हैं 5, 15, 20 इस तरह से इंटरेस्ट रेट पे आप उसको ले सकते हैं। ये भी बेनिफिट है। आप अपनी नॉमिनी को भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो मैच्योरिटी है वो किस तरह से लेगा, वो EMI पे लेगा या फिर लमसम अमाउंट ले लेगा। तो मैच्योरिटी लेने के लिए भी 2 ऑप्शन है इसमें। प्रीमियम पेइंग टर्म आपका कम है ही, ये भी इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, और पॉलिसी टर्म पे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों जो डेथ बेनिफिट है उसको लेने के लिए भी 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ये प्लान पूरी तरह आपके हिसाब से है, आप इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, पॉलिसी टर्म अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, मैच्योरिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप किस तरह से आपको लेना है, मतलब पूरा प्लान आपके हिसाब से चल रहा है। अब इसमें जो हमारा डेथ बेनिफिट मिलता है हमको, एक्सीडेंटल और फिर एक्सीडेंटल या नॉर्मल, उसको भी हम 2 तरह से ले सकते हैं, 7 टाइम्स इंश्योरेंस या फिर 10 टाइम इंश्योरेंस कवर से ले सकते हैं। इनमें 7 टाइम्स में कुछ कम आपका प्रीमियम होता है, लेकिन अगर वही हम 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर लेते हैं तो आपके प्रीमियम में थोड़ी सी आपकी प्रीमियम बढ़ जाती है। पर अच्छा होता है अगर हम 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर लें, इसमें हमको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ये रही हमारी इस प्लानिंग की पूरी डिटेल। इसमें आपको हर तरह के राइडर्स भी मिल रहे हैं जो आपको नॉर्मल पॉलिसीज़ में मिलते हैं, एक्सीडेंटल एंड बेनिफिट राइडर, डिसेबिलिटी राइडर। चूँकि ये बच्चों को भी दिया जा सकता है तो इसमें PWB का भी ऑप्शन है। इन राइडर्स की चर्चा मैं अपने वीडियो में करती रहती हूँ। PWB राइडर हमेशा माइनर केस में दिया जाता है। जब भी आप बच्चों के लिए कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो PWB राइडर ज़रूर लें, इनसे आपकी प्रीमियम में थोड़ा सा इजाफा होता है, पर ये बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के लिए अगर आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं तो PWB राइडर ज़रूर लें। सरेंडर और लोन फैसिलिटी भी है इस पॉलिसी में। आफ्टर 1 ईयर कंप्लीट होने पे सरेंडर आप कर सकते हैं इस पॉलिसी के, और लोन भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो ये कुछ डिटेल्स थी इस प्लान की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये प्लान बहुत ही बढ़िया प्लान है, आप इसको ज़रूर बाय करें। इस प्लान से रिलेटेड अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे पूछें, कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछें। और इस तरह की किसी भी प्लानिंग अगर आप अपने लिए खुद करना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी डिटेल्स भेजिए, मैं आपके लिए इस प्लान को डिज़ाइन करूँगी। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नए प्लान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।